मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग इस मुंबई में प्रेमपुरी जी महाराज के द्वारा अध्यात्म वृक्ष का छोटा सा एक पौधा लगाया हुआ था, उसको ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद महाराज जी के द्वारा अमृतवाणी के द्वारा सिंचन करके बड़ा बनाया। उसके बाद में अनेक महापुरुषों ने अपने अमृतवाणी के द्वारा इस वृक्ष को हरा भरा करते रहे और त्रिविध तापों से तपे हुए साधकों के लिए एक प्रकार से ये जो है शीतल शांत करने वाली छाया है। इस वृक्ष का, इस छाया का प्रसार करने के लिए प्रेमपुरी अध्यात्म भवन के सभी ट्रस्टीगण सुचारू रूप से ये कार्य कर रहे हैं। विशेष करके गिरीश भाई आदि, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे प्रेमपुरी महाराज के द्वारा जो ये अध्यात्म भवन द्वारा जो प्रवृत्तियां चलती है, बहुत प्रवृत्तियां हैं, प्रवचन हैं, स्वाध्याय हैं, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति में शाम के समय में ये गीता चिंतन माला चलती है। और इस गीता चिंतन माला का आयोजन सौम्य मूर्ति कृष्ण कुमार दया जी के द्वारा होता है। इस गीता चिंतन माला में आज हम लोग कुछ विचार करेंगे। गीता कितना दो ही शब्द है, लेकिन इसका उद्गम कहाँ से हुआ, कैसा हुआ, सब लोग जानते हैं, तभी भी थोड़ा सा परिहार देना ही पड़ता है। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। युद्ध की पार्श्वभूमि का सभी को पता ही है। युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ 7 अक्षौणी सेना पांडवों की है, 11 अक्षौणी सेना कौरवों की है। अच्छा, ये युद्ध क्यों हुआ? तो ये तो इसलिए युद्ध हुआ कि 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास। यदि शर्त पूरी कर देते हैं तब पांडवों का गिरवी रखा हुआ इंद्रप्रस्थ राज्य वापस दिया जाएगा। पांडवों के द्वारा ये शर्त पूरी की गई। उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण दूत बन के गए। आधा राज्य देने के लिए कहा, नहीं। 5 गांव देने के लिए कहा, नहीं। यदि पांडवों को कुछ लेना है तो लड़के ले सकते हैं, बिना लड़े एक सुई की नोक पर रहने इतनी जगह भी मैं दूंगा नहीं। इस प्रकार का वक्तव्य दुर्योधन ने दिया। अब ये सरासर अन्याय है, क्योंकि उनका राज्य उनको वापस देना चाहिए था, नहीं दिया तो क्या होता है, आजकल हम लोग देखते हैं कोर्ट में जाना पड़ता है।
कोर्ट में दो ही पक्ष तो होते हैं, एक सही और एक गलत, पक्ष विपक्ष बोलते हैं, दोनों अपने अपनी दलील देते हैं। इस व्यवहार कोर्ट में कभी गलत का भी असर पड़ जाता है, गलत भी जीत जाता है, क्योंकि वहां वो तगड़े पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, लेकिन जाते हैं कोर्ट में अपना अपना हिस्सा लेने के लिए। इसी प्रकार युद्ध के मैदान में पांडव लोग गए हुए हैं अपना राज्य लेने के लिए, इसलिए अर्जुन का सत पक्ष है और दुर्योधन उनका राज्य लेने के लिए युद्ध के मैदान में गया है, ये असत पक्ष है। सत का कभी नाश नहीं होता है और असत कभी टिक नहीं सकता है। इस नियम के आधार के ऊपर बहुत सुंदर आगे निर्णय होने वाला है। तो युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण निटल्ले बैठे हुए हैं, क्योंकि दोनों जब सहायता मांगने के लिए गए थे, सेना मांगने के लिए गए थे, एक की तरफ नारायणी सेना गई और एक की तरफ निठल्ले भगवान बोले कि हाथ में शस्त्र नहीं धरूंगा, हाँ लेकिन आवश्यकता पड़ी तो 4 बातें बताऊंगा। तो अर्जुन को भी 4 बातों की आवश्यकता थी, इसलिए अर्जुन ने भगवान को अपना दूत स्वीकार किया और दूत स्वीकार क्या बोलते हैं, सारथी स्वीकार किया और सारथी स्वीकार करने के कारण आज यहाँ युद्ध के मैदान में शंख फूके गए हैं। दोनों तरफ से आवाजें हो रहे हैं। संजय को धृतराष्ट्र ने पूछा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय, युद्ध के मैदान में मेरे पुत्र और मेरे भाई के पुत्र दोनों गए हुए हैं, इस समय वह क्या कर रहे हैं ये मुझे बताइएगा। धृतराष्ट्र के मन में निश्चय यह था कि 11 अक्षौणी सेना हमारी है और राजा लोग हमारे तरफ है, पांडवों के तरफ नहीं है, क्योंकि पांडव वनवास में थे। ऐसे लोगों का कौन सहयोग करेगा, इसलिए हमारी जीत होगी, ये निश्चय मन में था। लेकिन वहां का वृत्तांत सुनने के लिए संजय को बोल देता है और संजय बताते हुए आ रहे हैं कि दोनों तरफ से शंख बजने के बाद में अब आक्रमण होने की तैयारी थी। तो आक्रमण होने से पहले ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा देता है, हे भगवान, इन दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लेकर चलिएगा, जिससे कि मैं देखूंगा मुझे किसके साथ लड़ना है। इस प्रकार अर्जुन भगवान को कहता है। अब इस गीता के ऊपर देखिएगा, संस्कृत में अनेक भाष्य अनेक टीका हुए हैं। गद्यात्मक संस्कृत में भी, प्राकृत भाषा में भी, तत्त भाषा में अनेक टीकाएं हो गए हैं। लेकिन संत ज्ञानेश्वर जी ने पद्यात्मक ओवी के रूप में 700 श्लोक का अर्थ, भावार्थ 9036 ओवी में किया। श्लोक संस्कृत में होते हैं, चौपाई, ओवी ये प्राकृत भाषा में होते हैं, चाहे हिंदी हो मराठी हो, अपने अपनी भाषा है। चौपाई का अर्थ है कि 4 पाद पूरे हो, और ओवी में संत ज्ञानेश्वर जी जो ओवी है वो 3.5 पाद की है, अर्थात 3 पाद में 8-8 अक्षर हो, जो अक्षर सम रहेंगे, और चौथी जो लाइन है वो आदि रहेगी, उसको बोलते हैं ओवी।
तो 9036 ओवी में ज्ञानेश्वर जी ने पद्यात्मक गीता का भाव प्रकट किया। उसका नाम है भावार्थ दीपिका। पहला अध्याय गीता का विषाद योग है। गीता के 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में क्या है? भगवान श्री कृष्ण का संवाद है और योग है। योग का अर्थ है जुड़ना, परमात्मा के साथ जुड़ना। तो उस योग को विशेषण देते हैं, क्योंकि 18 स्थान में योग आया 18 अध्याय में, लेकिन प्रत्येक अध्याय में उस योग को एक एक विशेषण देते हैं। विषाद योगो नाम प्रथमा अध्याय, सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। जैसे फूल है तो काला है, पीला है, लाल है, नीला है। फूल तो एक है लेकिन विशेषण अनेक। तो विशेषण अनेक के कारण फूल भी अनेक होते हैं। इसी प्रकार 18 अध्याय में एक ही योग है, लेकिन उस योग को अलग अलग विशेषण देने के कारण वे 18 प्रकार के अध्याय योग हो गए। तो पहला अध्याय विषाद योग है। विषाद का अर्थ है शोक और मोह। शोक और मोह न हो तो सुख की कल्पना कैसी की जाए? यदि दुख हो तो सुख की कल्पना की जाए। तो पहला ये दुख कैसा है? ये संसारी दुख रूप है। तो इस दुख रूप की ये दवाई देनी है। तो पहला दुख कैसा है, अर्थात अर्जुन को गीता का उपदेश करने के लिए भगवान को क्यों जरूरत पड़ी? भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी किसके लिए हुआ है पता ही है हम लोगों को। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगायुगे। साधुओं का रक्षण करना, दुष्टों का नाश करना, और दूसरा धर्म की स्थापना। अभी धर्म की स्थापना कैसी होगी? धर्म माने क्या है? ये गीता है, बहुत बड़ा धर्म। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। अनेक उपनिषद है, 108 उपनिषद अभी इस समय उपलब्ध है। इन उपनिषदों में गूढ़ आध्यात्म ज्ञान है, रीति ज्ञान मुक्ति। क्योंकि ये संसार में पड़े हुए सब जीवों को, मुमुक्षुओं को, जिज्ञासुओं को उद्धार करना है, तो उसके लिए ज्ञान की जरूरत है। ये उपनिषदों का ज्ञान गूढ़ होने के कारण समझ में आना कठिन है, इसलिए उससे थोड़ा नीचे की भाषा में भगवान ने बताया। सभी उपनिषद क्या है? गाय, और गायों को धोने वाले कौन? भगवान श्री कृष्ण। गाय धोने के लिए दूध कौन सा है? गीता रूपी अमृत। किंतु गीता रूपी अमृत दूध धोने के लिए गाय को पनहाना पड़ता है। वो अपने बछड़ों को निमित्त बनाकर अपने स्थानों से दूध अपना विस्तारित कर देती है, पिनहाती है गाय। तो किसके लिए? बछड़े के लिए। तो बछड़ा कौन है? पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, बहुत सुधी बुद्धिमान भोक्ता है। ऐसे बुद्धिमान भोक्ता के लिए उपनिषद रूप गायों का दूध भगवान श्री कृष्ण निकालने वाले हैं। ये गीता रूपी अमृत है, और ये अमृत स्वर्ग का आदि अमृत नहीं है, दूसरे अमृत नहीं है, ये अविनाशी अमृत है। तो इस अमृत को पहले अध्याय में कैसा कैसा विस्तार से धीरे धीरे प्रारंभ करते हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज जी की जो ज्ञानेश्वरी है उसको हम देखेंगे। इसको आप बोल सकते हैं कि गीता ज्ञानेश्वरी का प्रवचन। युद्ध के मैदान में बाणों की वर्षा होती है, इसका वर्णन करते हैं। 9036 ओवी मराठी में है। उस मराठी ओवी का हिंदी में ओवीबद्ध बाबूराव कुमटे ने की है। तो आज हम लोग हिंदी ओवी
गाते हुए, और जैसे रामायण गाते हुए सुनने में आनंद आता है, इसी प्रकार ये गद्यात्मक वो भी रूप हम लोग ज्ञानेश्वरी देखेंगे। बाणों की वर्षा धनुर्धर करते हैं जो निरंतर, बरसते हैं जलधर प्रलय काल के। वहां का वर्णन करते हैं। बाणों की वर्षा, धनुर्धर, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े रथी महारथी शूरवीर है, निरंतर बाण बरसा रहे हैं, जैसे कि जलधर बारिश हो रही है। उस प्रलय काल का जो संवर्तक मेघ है, उस प्रकार के ये गर्जना कर रहे हैं, अर्थात आक्रमण करने के लिए जैसे ही बोल दे तो तुरंत टूट पड़ने वाले हैं। ऐसी स्थिति को अर्जुन ने देखा और अर्जुन प्रसन्न होकर भगवान को बोलने वाला है। देख कर वह अर्जुन होकर उल्लसित मन, लगाए उत्सुक नयन सेना पर। अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ घनघोर शंख बजकर अब तैयारी कर रहे हैं बाणों की, तब उल्लसित मन हो गया और सेना पर नयन डाल दिया, अर्थात दृष्टिक्षेप किया उत्सुकता से। फिर बोलने लगा, संग्राम में सब सावधान, खड़े सर्वत्र कौरवजन, लीलया लिए तीर कमान, पार्थने तब। देखिए 3.5 वो भी कैसी होती हैं। पहला एक पाद, संग्राम में सब सावधान, खड़े सर्वत्र कौरवजन, लीलया लिए तीर कमान, पार्थने तब। कम अक्षर हो गए, आधे अक्षर हो गए, और ये 3 में बराबर हो गया। तो ये बोलते हैं संग्राम में सभी सावधान कौरवों को देखा, और पार्थ ने, अर्जुन ने उस समय लीलया सहज से हाथ में तीर कमान ले लिया, अर्थात धनुष बाण ले लिया। धनुष बाण लेकर ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमहामहीपते। ये 21वें श्लोक से हम लोग प्रारंभ किए, क्योंकि पूर्व में जो 20 श्लोक तक पार्श्व भूमिका है, कैसे कैसे शंख बजे, कितने बज गए, क्या क्या हुआ, वो थोड़ा सा इतिहास है। लेकिन वास्तविक यहाँ से हम लोग 21वें श्लोक से देखते हैं। 21वें श्लोक में पूर्वार्ध में ऋषिकेशं तदा वाक्यं इदमामहीपते, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। संजय ने पूर्व की लाइन बताया पूर्वार्ध में, महीपते, हे राजन, क्योंकि हस्तिनापुर में बैठे बैठे राजा धृतराष्ट्र सुन रहे हैं और संजय सुना रहा है। संजय ने कहा, हे महीपते, हे राजन, हे धृतराष्ट्र जी। तदा उस समय, कब, जब दोनों तरफ से शंख बजकर बाणों की वर्षा हो रही है, उस समय ऋषिकेशं, भगवान श्री कृष्ण को इदम वाक्यम आह, यह वाक्य अर्जुन ने कहा। अर्जुन उवाच, क्या कहा, हे अच्युत, मे रथं सेनयोर उभयोर मध्य स्थापय। हे अच्युत, भगवान श्री कृष्ण का यहाँ संबोधन है। अच्युत, च्युत मने गिर जाना, अच्युत मने न गिरना। हम लोग सब अपने स्वरूप से नीचे आ गए हैं, इसलिए हम लोगों का एक प्रकार च्युति हो गई। संस्कृत की शब्द है, नीचे गिर गए। और भगवान लीलाधार्य है, नाटकधार्य है, वे अपने स्वरूप में स्थित होकर माया में नाटक करते हैं, इसलिए वे अच्युत है। हम लोग वास्तविक संसार से गिरकर मोह ममता में फंसे रहते हैं, इसलिए हम लोग वहां से वंचित हो गए। लेकिन भगवान अपने स्वरूप में रहकर ही लीला करते हैं।
जैसे फिल्म में जो भी व्यक्ति कोई पात्र लेता है, मान लीजिएगा अर्जुन का ही जिसने पात्र लिया होगा वो जानता है कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति हूँ। रावण का जो पात्र लिया वो जानता है कि मैं अमुक अमुक त्रिवेदी हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि रावण। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है, अपने स्वरूप में स्थित होकर ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन ने संबोधन दिया, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करिएगा। किसके लिए खड़ा करना है? 22वें श्लोक में, यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सयोद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। यावत् अहम युद्ध कामान अवस्थितान एतान निरीक्षे। हे भगवान, जब तक मैं युद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध के लड़ने की इच्छा से जो खड़े हुए एतान इन कौरवों को, अस्मिन् रण समुद्र में युद्ध के मैदान में, कैर्मया स युद्धव्यम, मुझे किसके साथ लड़ना है उनको देखना है। इसलिए दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलिएगा। कारण बताना पड़ेगा ना, उधर ले चलिए, क्यों भाई, किसके लिए ले चले? ऐसा तो कोई नियम नहीं होता है, बाउंड्री के ऊपर खड़ा रहना पड़ता है, बीचों बीच नहीं जाया जाता है, लेकिन बीचों बीच ले जाना भी भगवान की कला है। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। 23वें श्लोक में बताता है अर्जुन, युद्धे दुर्बुद्धे धार्तराष्ट्रस्य, युद्ध के मैदान में दुर्बुद्धि वाले जो धार्तराष्ट्र माने कौरव है, इन कौरवों का प्रिय चिकीर्षवा, कल्याण करने की इच्छा वाले, ये एते अत्र समागतः, ये 18 क्षण जो 11 क्षण सेनाओं में कौरवों का हित करने के लिए अनेक राजा लोग आके एकत्रित हुए हैं। योत्स्यमाना, लड़ने के बहुत इच्छा कर रहे हैं। अहम अवेक्षे, मैं उनको देखना चाहता हूँ जो कौरवों का हित करने के लिए अनेक प्रकार के योद्धा लोग, राजा लोग आए हुए, उनको मैं देखना चाहता हूँ। अब इसके ऊपर ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, प्रार्थने की कृष्ण से प्रार्थना, प्रभु मेरे रथ को हाकना, बीच में वह खड़ा करना दोनों दल के। प्रार्थना, भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे रथ को हाकिएगा और दोनों दल के बीच में खड़ा करिएगा। किसके लिए? तब मैं क्षण एक सब वीर सैनिक देखूंगा यह अशेष जो है झुंझार। मैं एक क्षण के लिए सब वीर सैनिकों को देखना चाहता हूँ जो लड़ने के लिए आए हुए हैं। इसलिए प्रार्थना है, दोनों दल के बीच में रथ खड़ा करिएगा। यहाँ सभी जो ये आए हैं, मुझे लड़ना किससे है, मुझको यह देखना है, इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ कौन कौन आए हुए हैं, मुझे किससे लड़ना है ये देखना है, इसलिए चलिएगा। यहाँ है सारे कौरव आतुर जो दुस्वभाव, मारते हैं हाथ पाव पुरुषार्थहीन। अर्जुन कौरवों के लिए बता रहा है, ये सभी कौरव कैसे हैं? आतुर है, युद्ध के लिए लड़ने के लिए बहुत उतावले हैं, और जो दुस्वभाव दुष्ट स्वभाव के है, आसुरी वृत्ति वाले, असद वृत्ति वाले हैं। मारते हैं हाथ पाव पुरुषार्थहीन, अर्थात पौरुष्य नहीं है, वीरता नहीं है, किंतु लड़ने के लिए हाथ पैर मारते हैं। करते हैं ये युद्ध की कामना,
न जाने स्थिरता से लड़ना। सुनो जी संजय का कहना, अब राजा से करते हैं युद्ध की कामना। न जाने स्थिरता से लड़ना, युद्ध की कामना करते हैं लेकिन लड़ना अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। और ये संजय धृतराष्ट्र राजा को कह रहा है। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। 24वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताने लगा, हे भारत, हे राजन, हे धृतराष्ट्र जी, एवं गुडाकेशेन उक्तः, इस प्रकार गुडाकेश ने, अर्थात गुड़ाका का अर्थ है घुंघराले बाल, गुड़ाका का अर्थ होता है अविद्या, और उस अविद्या का हो या अज्ञान का हो या इंद्रियों का हो, जो ईश का अर्थ है मालिक है, जिसने अविद्या को इंद्रियों को जीत लिया है उसका नाम है गुड़ाकेश। उसको है अर्जुन, अर्जुन का विशेषण है। गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है। गुड़ाकेश मैंने अर्जुन ने, इस प्रकार उक्तः कहा गया, किसको? ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण को कहा, अर्थात इंद्रियों के मालिक श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने कहने के बाद में राजन सुनिएगा, सेनयोर्वयोर मध्ये उत्तमं रथं स्थापयित्वा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण आदेश का पालन कर दिए। जैसे कोई ड्राइवर को मालिक आदेश देते भैया इधर चलो, तुरंत अपना स्टीयरिंग घुमा लिया और ले चला। इसी प्रकार भगवान ने भी अर्जुन के आदेश का पालन करने के लिए एक क्षण भर भी विलंब न लगाते हुए उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, और खड़ा करके उसके ऊपर एक चौपाई, वो भी पार्थ का कर शब्द श्रवण, रथ को खड़ा किया तत्क्षण, दोनों दल के बीच समान श्री कृष्ण ने तब, कोई विलंब नहीं लगाया, तुरंत खड़ा कर दिया, आदेश का पालन कर दिया। और पालन करने के बाद में दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन में मन कहा, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीतिः। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितान्, आचार्य हैं तापश्री जी अर्थात भीष्म पितामह जी। सर्वेषां महीक्षितान्, अनेक राजा लोगों के सामने रथ को खड़ा करके, सभी सामने हैं, सभी लोग बड़े बड़े योद्धा लोग, इन सबको देखकर उवाच, भगवान ने कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, एतान समवेतान कुरुन पश्यति। एतान समवेतान, ये सामने खड़े हुए ये कौन है? सब कुरु वंश के हैं, उनको देखो। यहाँ भगवान ने गूढ़ शब्द का प्रयोग किया। अर्जुन ने कहा था कि मैं अनेक कौरवों के तरफ से लड़ने के लिए आए हुए हैं, अर्थात लड़ने के लिए आए हुए एक प्रकार के उस समय शत्रु होते हैं, उनके साथ लड़ने के लिए आए थे। लेकिन भगवान ने कुरु को देखो बोला, कुरुवंश को देखो बोल दिया। इसका मतलब जहाँ से ये कौरव पांडव की उत्पत्ति हुई है उसको, मूल पुरुष को देखो। एक देवयानी, एक शर्मिष्ठा। देवयानी का वंश भगवान श्री कृष्ण यादव वंश है, शर्मिष्ठा का कुरुवंश है। ये पांडव कौरवादी राजा कुरु के हैं, विस्तार से भागवत में वर्णन है, यदुवंश और कुरुवंश। ते पहले अब कुरु को देखो। भगवान ने कहा, यहाँ भीष्म द्रोणादिक आत्मीय जन सम्मुख, अन्य नृपति अनेक खड़े हैं जो।
यहाँ भीष्म द्रोणादि आत्मीय जन है, मैंने अपने सगे संबंधी जन सम्मुख खड़े हैं, अन्य नृपति अनेक खड़े राजा लोग खड़े हैं। यहाँ स्थिर कर रत देखता रहा है पार्थ, सेना समूह समस्त उमंग से। सेना समूह बोलते वहां स्थिर हो गए रथ, और स्थिर करके पार्थ अर्जुन देख रहे। कैसे देख रहे हैं? सेना समूह को समस्त उमंग से, उत्साह से, उत्कंठा भरे प्रसन्न होकर देख रहा है। और देखते देखते एकाएक मन में दूसरी बात आ गई। देखने के लिए गया था किसको? योद्धाओं को, और देखने लगा किसको? उसको बताते हैं। कहता है देव देख देख, है ये कुल गुरु अशेष, विस्मय हुआ क्षण एक, सुन श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहने वाला, कृष्ण देखो देखो देखो। मैं सुनाओ सुनाओ क्या भैया? ये ना अशेष कुल गुरु है, अर्थात कुलगोत्र है, ये सभी हमारे ही वंश के हैं। ये भगवान की माया थी। भगवान ने कहा पश्य कुरुण इति समवेतान कुरुण, या कुरु को देखो। तब अर्जुन का मन तुरंत वहां गया, अपने गोत्र के ऊपर गया, और गोत्र के ऊपर जाने के बाद में गोत्र के आचार्य गुरु आदि को देखने लगा, और देखकर श्री कृष्ण को बोलने लगा। विस्मय आश्चर्य होकर अपना कहने देखे देखे कृष्ण बोले मन में अपने, इसके मन का कौन जाने, मन में सोचा क्या है इसने अचरज है। भगवान श्री कृष्ण को आश्चर्य होकर अर्जुन बोले, देखो देखो ये अपने लोग है। तो कृष्ण ने सुना अर्जुन का वचन, और मन ही मन मुस्कुराने लगे, बोलने लगे, अरे आज अर्जुन के मन में क्या आया हुआ है पता नहीं, क्या चमत्कार है, क्या अचरज है, कौन सा भाव उमड़ आया हुआ है कि आया था देखने योद्धाओं को और देखने लगा अपने गोत्र को। ये भगवान को भी थोड़ा सा मन में अपना जानने की जिज्ञासा हो गई, और उसने किया भावी अनुमान, हृदयस्थ को है सबका ज्ञान, किंतु रहा उस समय मौन कुछ न बोला। भगवान श्री कृष्ण ने भावी अनुमान किया, तर्क किया, और तर्क से अर्जुन के हृदय में क्या दाल कूद के पक रही है पूरा का पूरा जान लिया। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सर्वजन तिष्ठते, सभी के अंतर आत्मा के रूप में वही विराजमान है। इसलिए पहले वे जानते हैं, बाकी दूसरे लोग जानते हैं। पहला बोलने वाला, सोचने वाला जानता है, और उसके बाद में जानने वाला एकमात्र परमात्मा है। फिर तीसरे नंबर पर दूसरों को पता चलता है। तो भगवान ने तुरंत जान लिया, लेकिन जानने के बाद में भी किंतु रहा उस समय मौन, कुछ न बोला, कुछ न बोलते हुए मौन रहा। क्यों? कि पता है क्या इसके मन में है, तो जान लिया तो प्रकट हो जाए, और प्रकट होने के बाद में देखा जाए। जैसा गुजराती में कर्मणो सिद्धांत का एक पुस्तक, उस लेखक ने बहुत सुंदर, वे पहले जज थे अहमदाबाद में, गोमती के किनारे सुबह सुबह प्रातः काल में टहल रहे थे। उनके सामने एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को मारा, पेपर में छप गया। जानते थे कौन मारा है क्या है, लेकिन पुलिस वालों ने दूसरों को पेश किया, और वो सब आप लोग जानते हैं क्या क्या हुआ। और कहने का तात्पर्य वहाँ ये हुआ कि पुलिस वालों ने उसको पेश न करते हुए दूसरों को पेश किया। जज साहब ने बोला कि भैया तुम मारे नहीं, मैं जानता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम किसी को मारे थे क्या? हाँ। बोले ठीक है। फिर भगवान ने पहले पाप किया हुआ का बद अभी आपको फल दिया, उसको भी बाद में दी। मैंने जानते हुए भी उन्होंने कुछ बोला नहीं था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी कुछ ना बोले, क्योंकि इसके मन के निकालना पड़ता है। और तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान्,
आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सख्युंस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। अर्जुन को ये बुलवाना है, क्या क्या रोग हुआ है आप लोग जानते हैं। जब बुखार आदि आ जाता है तो तुरंत दवाई नहीं दी जाती है, थोड़ा सा और बढ़ने देते हैं फिर देते बोलते हैं। या डॉक्टर जो होता है मरीज को पूछते रहता है और क्या होता है बताओ, और क्या होता बताओ, बहुत पूछते रहते हैं और बताने वाला पूरा बता देता है। और फिर दवाई करने के बाद में मरीज को लगता है कि मेरी बीमारी पूरा का पूरा जानकर ये दवाई दे रहे, इसका मतलब इनकी दवाई अच्छी है, काम करेंगे, डॉक्टर बहुत होशियार है इसलिए काम करेंगी दवाई, और काम कर देते हैं। कोई कोई डॉक्टर तुरंत अपना चेक करते हैं, एक दो बातें पूछते हैं, बहुत अच्छी दवाई भी लिख देते हैं, लेकिन उसके मन के बात न जानने समझने के कारण, उसको नहीं बुलवाने के कारण उसके मन में डॉक्टर के विषय में अच्छा भाव नहीं होता है। वो दवाई खाने पर, दवाई के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर विश्वास न रखने के कारण वह बीमार का बीमार ही रहता है। इसलिए यह अर्जुन के मन की बात पूरा का पूरा बुलवाने लगे। क्या क्या होता है बोलते हैं, तत्र उस युद्ध के मैदान पितॄन् अत पितामहान् एतान् पार्थ पश्यत देखा, स्थितान पश्यत। देखिएगा क्या बोल रहे हैं वहां भगवान, अपना भगवान ने कहा कुरुण देखो, तो वहां किसको किसको दे, पितृण, पितृण का अर्थ है चाचा, भूरी सर्वा आदि इनके चाचा है, पितामह भीष्म है, ये सभी को वहां देखा। और आचार्यान मातुलान भ्रातृन, आचार्य है गुरु द्रोणाचार्य आदि है, मातुल का अर्थ है शकुनी मामा है, शैल्य मामा आदि है, भ्रातृन भीष्म दुर्योधन आदि अनेक भाई लोग हैं। पुत्रान अर्थात पुत्र अभिमन्यु, इनके है 5 पांडवों के अलग और कौरवों के भी अलग लक्ष्मण आदि है। सखेश अर्थात मित्र आदियों को, अश्वत्थामा आदि मित्रों को देखा। और किसको देखा वहां, ससुरान सुहृदश्चैव, ससुर द्रौपद आजा ससुर है, ससुर मैंने अपना क्या बोलते हैं, ससुर ही बोलते हैं, सास ससुर बोलते हैं। सुहृद अर्थात सुहृद का अर्थ है हितैषी कृत वर्मादि, दोनों सेनाओं के बीच में। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान, स कौन्तेय उप कौन्तेय सर्वान बंधून, सभी अपने ही बंधु बांधवों को युद्ध के मैदान में अवस्थितान खड़े हुए आप्तों को ही क्या किया, तान समीक्ष उनको देखा। और उसी को बोलते कैसा देखा, अब ज्ञानेश्वर जी, तब वहां पार्थ सकल पितृ पिता महा केवल, गुरु बंधु सका मातुल देखने लगा। वहां पार्थ अर्जुन ने सभी चाचा ताऊ आदियों को, गुरु बंधुओं को ही देखने लगा। इष्ट मित्र आप्त पुत्रादि समस्त, आए है युद्धार्थ सेना में सब। वहाँ इष्ट मित्र है, आप्त है, पुत्रादि समस्त, सेना में सब युद्धार्थ आए हुए। इस सभी के साथ कोई घर में बच्चे नहीं है, पुरुष वर्ग बच्चे वर्ग सब के सब युद्ध के लिए आए हुए हैं। बोलते ना गांव झाड़ के आ गया, इसी प्रकार इनके यहाँ कोई पुरुष बचे नहीं है। सुहृद सजन ससुर अन्य भी है सका वीर, पुत्र पौत्रादि कुमार धनुर्धर जो। सुहृद जन, सुहृद का अर्थ होता है अत्यंत प्रेमी स्नेही, उसको बोलते हैं सुहृद जन। वो कौन है, बोलता है कृतवर्मा आदि है, ससुर आदि सभी, अपना द्रौपद आदि सभी ससुर लोग आए हुए हैं। अन्य भी, सखा का अर्थ होता है जीवलाभ, बोला सखा, जैसे भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा पेंद्या सुदामा आदि कई थे छोटे छोटे।
वृंदावन का सुदामा अलग, श्रीदामा, पेंद्या आदि, और गुरु सांदीपानी जी के यहाँ गए थे, उस समय सखा मिल गए, उनका नाम भी सुदामा जी है। वे सुदा, इनको बोलते हैं सखा। ऐसे सखा भी वहां आए हुए थे। पुत्र पौत्रादि कुमार धनुर्धर, नातु पौत्रादि जो छोटे छोटे बच्चे थे वे सभी के सब आए थे। वे सभी आए हुए थे। उनमें क्या विशेषता थी? जिन्होंने उपकार किए थे, संकट में जो काम आए थे, श्रेष्ठ कनिष्ठ सभी जन थे वहां सारे। अब ये आए हुए जितने हैं परस्पर में, चाहे छोटे हो बड़े हो, एक दूसरे के ऊपर उपकार करते थे। जैसा 12 साल वनवास में दुर्योधन ने अनेक प्रकार के कष्ट देने के लिए कई उपक्रम प्रारंभ किया हुआ था। एक उपक्रम प्रारंभ किया था चित्रसेन गंधर्व का, जो बहुत बड़ा तालाब, उस तालाब में अनेक रानियों के साथ जाकर आनंद ले रहे थे सभी कौरव। कर्णादि चित्रसेन गंधर्व के सेनाओं ने पकड़ के बांध कर लेके चले गए। कर्ण तो पहले भाग गया था, दुर्योधन को ले गए, और भाई को जाकर इस दुर्योधन की सेना ने बताया जंगल में। बड़े भाई ने कहा, भैया हम लड़ते हैं आपस में तो हम 5 है वो 100 है, लेकिन यदि दूसरों के साथ लड़ना हो तो हम 105 है, जाओ और लेके आओ। तो इसको बोलते हैं, कभी पांडवों ने कौरवों के ऊपर किया था, भीष्म द्रोणाचार्य आदि किसके ऊपर? पांडवों के ऊपर कृपा किए थे। बहुत बड़ा बड़ा जो संकट आया हुआ था, विपत्ति आए थे, उस विपत्ति में रक्षण किए थे, माने एक दूसरों को बचाए थे। ऐसे ही तो लोग सभी वहां पर आए हुए हैं। कुल सर्वस्व दोनों दल में, आया था जो लड़ने रण में, देखा सब उस समय में पार्थ ने वहां। दोनों दल में कुल सर्वस्व, अपने कुल के लोग है, सर्वस्व सब प्रकार के रण में लड़ने आया है। कुल आया हुआ है, गोत्र आया हुआ है। उस समय पार्थ ने वहां देखा, और देखने के बाद में अपनों को कैसा मारा जाए। जैसे डॉक्टर लोग जो होते हैं, कई लोगों को ऑपरेशन करते समय गाजर मूली की तरह काटते रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी में अपनी पत्नी अपनी माँ का ऑपरेशन करने की नौबत आ गई तो हाथ थर थर कांपते हैं और कर नहीं सकता है। इसी प्रकार अर्जुन की भी स्थिति हो गई। आज तक न जाने कितनों से पंगा लिया था दूसरों से, लेकिन आज अपनों से पंगा लेने के कारण कैसी उसकी स्थिति हो गई, उसका वर्णन संजय सुना रहा है धृतराष्ट्र को। कृपया परयाविष्टो विषिदन्यदमब्रवीत्। परया कृपया आविष्ट, परया का अर्थ अत्यंत बड़ी, कृपया मनी करुणा से, आविष्ट उसका हृदय हो गया, अर्थात हृदय में बहुत बड़ी दया आ गई, ममता आ गई, प्रेम आया, उमड़ आया, या विषाद आया। और विषिदन अर्थात खेद करते हुए, शोक करते हुए, इदम अब्रवीत, अर्जुन ने ये कहा। इसके ऊपर बोलते हैं, मन में वहाँ गड़बड़ हुई, सहज भाव से करुणा आई, अपमान से वीर वृत्ति गई उसको छोड़। मन में बहुत गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? सहज भाव से करुणा गई। गड़बड़ ये हो गई, जो विचार शक्ति थी वो लुप्त हो गई। क्या विचार? धनंजय से द्वे प्रतिज्ञे, न दैन्यम न पलायनम। क्षत्रिय को सिर कटा सकते हैं मगर झुका नहीं सकते हैं। ये जो विचार था ये मन में गड़बड़ हो गई, खिन्नता आई, और उस अपमान से वीर वृत्ति निकल गई और करुणा भाव आने के कारण, अर्थात एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार अर्जुन में जो वीर वृत्ति थी, उस वीर वृत्ति के स्थान पर करुणा वृत्ति आ गई। उस करुणा वृत्ति के कारण
वीर वृत्ति का बड़ा अपमान हुआ और अर्जुन के हृदय को छोड़कर वीर वृत्ति निकल गई। क्यों निकल गई वीर वृत्ति? और किस वृत्ति को देखकर? बोलते हैं करुणा। करुणा का अर्थ ये व्यवहारिक रूप से करुणा है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से कायरता है। जो क्षत्रिय लड़ने के लिए आ जाए, जैसे डॉक्टर को ऑपरेशन करना उसकी शूरता है, और कोई बोला कि नहीं जी काट पीट करना मेरा हाथ डरता है, ये हिंसा है, बोलना वो डॉक्टर की कायरता है। इसी प्रकार अर्जुन के हृदय में कायरता कहिए, करुणा कहिए, ममता कहिए, ये आते ही वीर वृत्ति भाग गई। क्यों भाग गई? वीर वृत्ति को अच्छा नहीं लगा क्या? वीर वृत्ति को, जैसे एक घर में एक पति के कई पत्नियां सौत के रूप में रहती है, तो एक अर्जुन को एक जगह पर करुणा वृत्ति भी रह सकती थी, दूसरे में वीर वृत्ति भी रह सकती थी, लेकिन वीर वृत्ति को भाग जाने की नौबत क्यों आई? क्यों? वीर वृत्ति बहुत श्रेष्ठ थी। तो हीन वृत्ति को अपने साथ रहना पसंद नहीं कराती है। उसके लिए बोलते हैं, होती है जो उत्तम कुल की मूर्ति मानो गुण लावण्य की, वह न रहती अन्य की तेजस्विता से। जो उत्तम कुल की होती है, जो स्त्रियां होती हैं उत्तम कुल की होती है, वो मानो गुण लावण्य की मूर्ति है, अर्थात सौंदर्य से संपन्न है। ऐसी जो कोई स्त्री, वह स्त्री अन्य की तेजस्विता से सहती नहीं है, अन्य का जो वर्चस्व कभी अच्छा नहीं लेगी। क्योंकि उच्च कुल की लड़की से किसी की शादी हो गई और उसने एक दूसरी किसी को लाई जो गुण नहीं है, तो सौत है, उस सौत का कोई भी इसको पसंद नहीं आता है, अर्थात सहन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अर्जुन की जो करुणा है, उस करुणा को वीर वृत्ति ने सहन न करके निकल गई। क्योंकि वीर वृत्ति अच्छी कुल की है। क्यों अच्छी कुल की है? उसका स्वाभाविक गुण है शौर्यता, क्षत्रिय का, इसलिए वो श्रेष्ठ है। और क्षत्रिय के लिए युद्ध के मैदान में करुणा करना ये जो है हीन वृत्ति है, इसलिए उसको छोड़ के चली गई। कैसे छोड़ के चली गई? क्यों चली गई? इसका दो वृत्तियां हैं। वीर वृत्ति अपमान होकर चली गई, किसके कारण? कायरता को देखकर। इसके ऊपर और दृष्टांत देते हैं ज्ञानेश्वर जी बहुत सुंदर। नवीना के चाव से है जैसे कामासक्त हटता पत्नी से, चस्का लगता है भ्रम से वैसे ही। अब एक उदाहरण देते हैं। किसी व्यक्ति की पहली शादी हो गई, सदाचारी धर्म पत्नी थी, लेकिन दूसरी बगल वाली एक नई शादी करके आई थी। उसका प्रेम हो गया और प्रेम होने के कारण अब अपने पत्नी को छोड़ देता है और दूसरी की योग्यता न देखते हुए उसके साथ रहने लगता है, क्योंकि उसकी योग्यता को जानने के लिए इसकी बुद्धि काम करती नहीं है। इसी प्रकार क्षत्रिय वृत्ति को अपना जो है छोड़ के एक हीन वृत्ति को अपना लिया, इसको बोलते हैं विचार गायब हो गया। जैसे अजामिल का हुआ। और उदाहरण देते हैं, अथवा तपोबल से रिद्धि पाकर भ्रंश होती है बुद्धि, फिर उसे विरक्ति और सिद्धि भूल जाती है। कोई तपस्वी बहुत बड़ा तप कर रहा था, मोक्ष के लिए तप करना साधन है। ये साधन करते करते भगवान की एक माया होती है, रिद्धि सिद्धि फेंक देते हैं। उस सिद्धि को ये पाप पकड़ लेता है, ऐश्वर्यवान बन जाता है। फिर उस समय उस रिद्धि सिद्धि के चक्कर में, ऐश्वर्य के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और भ्रष्ट होने के बाद में फिर जो रिद्धि सिद्धि तपोबल के वैराग्य से प्राप्त हो गई थी, वो वैराग्य भी चला जाता है। और अपने सिद्धि को जो सिद्ध करना था, जो साध्य था, जो लक्ष्य था, जो टारगेट था, मोक्ष टारगेट था, चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष एव परम पुरुषार्थः, वो सिद्ध है।
उस सिद्धि करने के लिए तप कर रहा था, लेकिन वो वैराग्य भी चला जाता है और तप को भूल जाता है, मतलब सब भूल गया। ऐसा हुआ वहां अर्जुन का, गया पुरुषत्व जो उसका, दिया दान अंतकरण का करुणा को। वहां अर्जुन को ऐसा हुआ, क्या हुआ? गया पुरुषत्व जो उसका पौरुषत्व था वो चला गया, अर्थात पौरुषत्व का अर्थ है वीरता चली गई, और करुणा को, अंतकरण को दान दिया। बोले चलो तुम जाती हो तो जाओ, मैं इसको मेरे हृदय में रख देता हूँ। अंतकरण में अर्जुन ने करुणा को, मोह को रख दिया, ममता को रख दिया। और उदाहरण देते हैं, बर्राने से जैसे मंत्रज्ञ में भूत संचार होता तन में, वैसे अर्जुन महामोह में डूब गया। जैसे मंत्रज्ञ होता है, भूत संचार की बाधा होती है देहात में, तो भूतों को छुड़ाने के लिए बड़े बड़े मंत्रज्ञ होते हैं। हम लोग बचपन में बहुत देखे हैं, उस भूत को छुड़ाने के लिए मंत्र का प्रयोग करते हैं, और मंत्र का प्रयोग करते हुए थोड़ी सी गलती होती है मंत्रज्ञ की, भूत छुड़ाने वाले की, तब भूत उसी के ऊपर सवार होता है। ऐसी घटना घटती है। इसी प्रकार अर्जुन जो है लड़ने के लिए गया हुआ था, लेकिन लड़ते लड़ते थोड़ा सा भूल गया, और मोह ममता ने, शोक मोह ने अर्जुन के ऊपर अटैक कर दिया। जैसे भूत को छुड़ाने के लिए गया तो भूत इसी के ऊपर, क्यों कि भूत ने देखा कि ये तो कमजोर मंत्र बोलने वाला है, तो इसी के ऊपर अटैक किया जाए। तो भूत ने जैसा उसके ऊपर अटैक किया, इसी प्रकार करुणावर्ती ने देखा कि इस समय मौका आया हुआ है, अर्जुन के ऊपर अटैक किया जाए, अर्जुन के ऊपर अपना कब्जा किया जाए। तो अर्जुन के हृदय को उसने कब्जा किया, जिससे गया उसका धैर्य, द्रवने लगा उसका हिय, द्रवता जैसा चांदनी में काय सोमकांत का। जिससे अर्जुन का धैर्य चला गया, अर्थात स्वाभिमान चला गया। जो योद्धा, मैं एक योद्धा हूँ, मैं दुर्योधन, अब मैं पार्थ द्रोण का हूँ, क्योंकि द्रोण का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मैं हूँ। और दुर्योधन अपना क्या बोलते हैं, और ये सत्य भी बात निकली, क्योंकि अपने पुत्र को वो विद्या नहीं दी, दुर्योधन को दी नहीं है। इतना ही नहीं, जो एक है, एकलव्य था, उसका विचार का अंगूठा भी निकाल लिया। ये सब किसके लिए गुरु ने किया? क्योंकि पार्थ को एकमात्र दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाना था। ऐसा धनुर्धारी का धैर्य चला गया, और क्या हुआ? द्रवने लगा उसका ही माने हृदय पिघलने लगा, द्रवित होने लगा। कैसा पिघलने लगा? क्या कोई सोना थोड़ी है कि तपाने पर पिघलेगा, क्या घी थोड़ी है कि तपाने पर पिघलेगा, क्या लोहा थोड़ी है कि उतने डिग्री ताप होने पर वो पिघलेगा। आप लोगों ने देखा हुआ है, जो ठंडा कोल्ड ड्रिंक अपना कोको कोला आदि किसी पात्र में अपना गिलास में रख दीजिएगा, और वो गिलास क्या हो जाता है, थोड़ी देर में पानी छूट जाता है गिलास को। क्यों? वो पिघलने लगा, गिलास द्रवित होने लगा, झरने लगा। इसी प्रकार अर्जुन का हृदय द्रवित होने लगा। कैसा? एक सुंदर उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों में दो मणियों की बात आ गई। अपना न्याय शास्त्र में एक चंद्रकांत मणि है और एक सूर्यकांत मणि है। चंद्रकांत मणि शीतल है और सूर्यकांत मणि उष्ण है। इसकी चर्चा बहुत सुंदर की गई है। तो केवल इतना मैं कहता हूं कि जो चंद्रकांत मणि है, सोम माने चंद्र, वो सोमकांत मणि इतनी बड़ी मणि या पत्थर रहता है, जंगल में रहता है। चंद्रों का किरणों का जो स्पर्श होते ही उसको भी गीलापन अपना पिघलते द्रवित होने लगता है। जैसा फ्रिज के पानी को गिलास में रखने पर गिलास के चारों ओर ठंडक अपना एक बूंद बूंद दिखाई देता है।
गिला झरने लगता है पानी से, इस प्रकार चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, द्रवती है। इस प्रकार अर्जुन का हृदय द्रवित होने लगा। किसके कारण? करुणा के कारण। वैसा ही है वह पार्थ, अति स्नेह से मोहित, कहता सकेद बात अच्युत से। इतने दृष्टांत दे दी और इन दृष्टांत के अनुसार पार्थ का भी वैसा ही अत्यंत स्नेह से मोहित हो गया। अत्यंत स्नेह माने मर्यादा के बाहर प्रेम। हाँ, मर्यादा के भीतर प्रेम होता है तो केवल स्नेह बोला जाएगा, लेकिन अति स्नेह मर्यादा के बाहर स्नेह अर्जुन के मन में आया और वह मोहित होकर अच्युत से सकेद अर्थात खेद युक्त, विषादग्रस्त, दुखी मन से कहने लगा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि वस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। इन 3 श्लोकों में अर्जुन कहने लगा, हे कृष्ण, युत्सुं स्वजनं दृष्ट्वा समुपस्थितम्, हे कृष्ण, लड़ने के लिए आए हुए ये सभी सामने स्थित स्वजनों को देखकर मम गात्राणि सीदंती, मेरे अवयव ढीले हो गए, मुख परिशुष्यते, मुख जो है सूखने लगा, और क्या होने लगा, हस्तात् गांडीवं स्रंसते, हाथ से गांडीव निकल गया, त्वक्चैव परिदह्यते, सारे शरीरों में जो त्वगिंद्रिय है उसमें जलन होने लगी, ताप होने लगा। मैं शरीरे वेपतो, मेरा शरीर कांपने लगा, रोमहर्षस्य जायते, शरीर में रोमांचित हो आया। उसके कारण क्या हुआ, हस्तात् गांडीवं स्रंसते, हाथ से गांडीव भी निकल गया, और त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। अब मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता हूँ क्योंकि मेरा मन विचलित हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, मेरे मन में चक्कर आ रहे हैं। कहता वह सुनो कृष्ण, या गोत्र वर्ण संपूर्ण, करने आया है जोरण देखता मैं। वह कह रहे हैं, मतलब अर्जुन कह रहे हैं, सुनो कृष्ण सुनो। क्या सुनो? या गोत्र वर्ण संपूर्ण, अपनी गोत्र वर्ग क्या है, जो रण करने आए, जो युद्ध करने आया है, मैं उनको देखता हूँ। फिर क्या हुआ देखने पर, रण में ये अति उद्यत लड़ने आए हैं समस्त, किंतु हमें यह उचित होगा क्या। हे भगवान, युद्ध में लड़ने के लिए अति उत्साह से आए हुए हैं, किंतु हमें भी इन्हीं के समान उत्सुक होकर लड़ना उचित है क्या? क्योंकि ये तो अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, और ये लड़ने के लिए आए हुए हैं, तो हमें तो परिणाम पता है, तो क्या हमें लड़ना उचित है क्या? इस लड़ाई के विचार से कसमसता तन मन से, अस्थिर हूँ मन और बुद्धि से इस क्षण में। हे भगवान, इस लड़ाई का मेरे मन में विचार आते ही कसमसाता तन मन से, अर्थात बिल्कुल जी घबरा जाता है, अर्थात तन मन सब बिल्कुल कंपने लगता है, और मन अस्थिर अर्थात मन चंचल होता है, अर्थात बुद्धि भ्रमित हो जाती है इस क्षण में। देखो कांपता है तन, शुष्क हुआ है बदन, शिथिल सारे कर्ण हुए मेरे। तन कांपता है अर्थात थर थर कांपने लगा है, वदन शुष्क हुआ है, वदन का अर्थ है मुख अपना सूख रहा है, शिथिल सारे कर्ण अवयव सब शिथिल हो गए। मन मेरा अति व्यग्र, खड़े है सारे रोमाग्र,
गला गांडीव समग्र हत है लूला। मेरे मन में व्यग्रता हो रही है, अर्थात जो है मन संतप्त हो रहा है, रोमाग्र सारे शरीर के ऊपर रोमांचित हो रहे हैं। न पकड़ते ही अर्थात जो गांडीव है वो समग्र हाथ ढीला हो गया, और न पकड़ते वह खिसका, न जानते छूटा है हत का, हृदय हुआ महामोह का घर ही मानो। गांडीव को पता ही नहीं है कब खिसक गया कब छूट गया। क्यों? मानो अर्जुन का जो हृदय महामोह का घर हो गया। अब महामोह का घर क्यों हो गया? उसका कैसा हृदय था? वज्र से वो कठिन दुर्धर अति दारुण, उससे असाधारण या स्नेह। अर्जुन का हृदय वज्र से भी कठिन था, दुर्धर, कोई उसको अपना संघर्ष नहीं कर सकता था, इतना भयंकर था। लेकिन उससे भी भयंकर ये स्नेह है कि अर्जुन के हृदय के ऊपर अटैक कर दिया। माने अर्जुन का हृदय या अर्जुन का गांडीव वज्र से भी कठोर था, लेकिन होने पर भी इतनी मोह ममता से कैसी ग्रस्त हो गया। ये मोह ममता का पलड़ा भारी हुआ और अर्जुन की शूरवीरता गांडीव का पलड़ा हल्का हो गया। कैसा हो गया उसको हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।